जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज का हमारा टॉपिक है होली स्पेशल पर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा सबसे पहली बात तो हम ये शेयर करेंगे कि होली का पर्व की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको होली जो भी मुझे रीडिंग में आपके लिए प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ ज़रूर बताऊंगी। तो हो सके तो ये पूरी कंप्लीट रीडिंग देखना। वैसे मैं इसमें आपको पाइल सिलेक्शन दूंगी, पाइल रख दूंगी, लेकिन फिर भी आई रिक्वेस्ट यू हो सके तो कंप्लीट रीडिंग देखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि होली का पर्व हमारा होता है प्रेम का प्रतीक, और साथ ही साथ में होली का त्यौहार सबसे ज़्यादा इसमें माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जीज का अंत होता है इस दिन, ठीक है। जो होलिका दहन का हमारा चलन है उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव शक्तियों का खात्मा किया जाता है, ठीक है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव एनर्जीज, उन सब का एंड का डे होता है एक तरह से। जितना भी जादू टोना टोटका किया कराया है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उससे बड़ी इजीली मुक्ति पा सकते हो, और साथ ही साथ में अपने अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म करने का दिन होता है। ये जो स्पेशल खास दिन होते हैं इनमें उस दिन की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है, और हमारा काम क्या है, हम उस हाई वाइब्रेशन के साथ खुद को कनेक्ट करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। होली के त्यौहार के दिन माना जाता है कि कामदेव जी को नया जन्म मिला था, ठीक है। कामदेव जी को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था ना, तो होली वाले दिन कामदेव जी को नया जन्म मिला, इसलिए इस त्यौहार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लव लाइफ पर, हमारे प्रेम संबंधों पर, हमारे रिश्तों पर। और वैसे भी होली का त्यौहार राधा कृष्ण जी की सबसे प्रिय त्यौहार में से एक है। आपको पता ही है, वृंदावन में चले जाओ तो इतने प्यार से, इतने अच्छे तरह से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है कि पूछो मत, ठीक है। तो बहुत अच्छा दिन है ये आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। एक तो अपनी लव लाइफ को सुधारने का, सेकंड अपने ऊपर किए टोने टोटकों से मुक्ति पाने का, नेगेटिव एनर्जीज से मुक्ति पाने का। इसीलिए मैं कह रही हूँ हो सके तो कंप्लीट रीडिंग देखना, ठीक है। अदरवाइज मैं आपके लिए पाइल कार्ड सेलेक्ट कर दूँगी, कार्ड रख दूँगी, सॉरी। तो आप इसमें से अपने लिए कार्ड भी देख सकते हो कि किस कार्ड की रीडिंग आपको अच्छी लग रही है, आप वो सिलेक्ट कर लो। सॉरी, एक हम ब्लू कार्ड ले लेते हैं, ठीक। तो एक हमारे पास कार्ड आया द हाउस कार्ड, दूसरा ज़ोडिक एंड तीसरा प्लैनेट कार्ड, ठीक है। ये तीन कार्ड में से आप कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर लो। वैसे भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि कौन सा कार्ड आया हमारे पास। फर्स्ट कार्ड हमारा है 11th हाउस, देख लो अच्छे से। सेकंड कार्ड है हमारे पास वर्गो, ठीक। एंड थर्ड कार्ड इज यूरेनस। तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लो कि आपको किस कार्ड की रीडिंग देखनी है। तो हम मिलते हैं हमारी फर्स्ट कार्ड पर। हाय पाइल वन। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्ड था 11th हाउस, ठीक है। 11th हाउस का कार्ड हमारा बात करता है कि आपके सोशलाइजेशन का, कि आप लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, कैसे मिलते हो, कैसी आपकी फ्रेंडशिप है, कैसा आपका सर्कल है, कैसे लोग हैं आपके सर्कल में, कैसा इन्फ्लुएंस है उनका आप पर या फिर आपका अपने समाज पर, ठीक है। तो चेक करते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या रीडिंग आती है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छी लगे रीडिंग तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जी हाँ, साथ ही साथ में हम देखेंगे कान्हा जी की तरफ से गाइडेंस कार्ड भी। सारे कार्ड निकाल के फिर ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं आज।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल हमारी सिलेक्ट की है, सबसे पहली बात तो उनमें सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत हैं। उनको लगता है कि शायद वो लोगों के साथ उस तरह से डील नहीं कर पाते जैसे कि वो करना चाहते हैं। मतलब या ऐसे इन शॉर्ट मैं कह लूँ कि उनको लगता है कि शायद लोगों तक वो अपनी सही से बात नहीं पहुंचा पाते, कोई भी बात अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते। वो कहते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती। चाहे वो रिलेशनशिप की बात कर लो, करियर की बात कर लो, फ्रेंड सर्कल की बात कर लो, कहीं पर भी अब वो कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ जाते हैं, जिस वजह से उनके हर एस्पेक्ट पर थोड़ा बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो अगर हम लव लाइफ में देखें तो वहाँ पर भी हो सकता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा चीटिंग फेस करनी पड़ी है लास्ट पास्ट में, या फिर ये हो सकता है कि अपने करियर साइड में भी जो भी है इनके ऊपर बहुत सारा काम का बर्डन आ जाता है, ये अपने हिस्से की बात नहीं कह पाते। अगर इनके पास फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये कहीं प्राइवेट सेक्टर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इन पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, और ये यहाँ तक इतना हो जाता है कि कह नहीं पाते कि नहीं मेरे पास आज समय नहीं है, या मुझे कहीं और जाना है, या मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। नहीं, लोगों का प्रेशर इन पर इतना आ जाता है और ये अपने हिस्से का स्टैंड तक नहीं ले पाते। ऐसे लोगों की ये रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ये एक तरह से गाइडेंस है कि अपने थ्रोट चक्र को हील करो। ठीक है, थ्रोट चक्र को हील करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, और साथ ही साथ में खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी लग रही है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, और उसके बजाय मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत हाई लेवल के देखे हैं, क्योंकि देखो कार्ड कैसे हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल और यहाँ पर डेथ। ठीक है, बहुत हाई लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जिस वजह से इतना नेगेटिविटी उन्होंने बर्दाश्त की है ना अपनी लाइफ में, कि अब इनको लगता है कि कुछ भी कहूँगा, कुछ भी कहूँगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, कुछ भी बात करूँगी, कुछ भी कहूँगा तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा मुझ पर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, या फिर बात को सही से मेरी उल्टा बनाकर मतलब लिया जाएगा उस बात को। तो बेटर है कि वो कहते हैं ना कि एक चुप और 1000 सुख, ऐसी वाली थ्योरी बना चुके हैं ये लोग जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई नज़र दोष वगैरह भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी है जिस वजह से आप लोग इतने ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम है और करियर में भी, और ये जो मैं आपको बात कह रही हूँ कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते लोगों के साथ, तो उसके लिए अगर हम बात, क्योंकि ये होली स्पेशल रीडिंग है और इसीलिए मैं होली से कुछ दिन पहले इसको कर रही हूँ, ताकि आप लोग होली से पहले अपनी ये तैयारी कर सको। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये एक रेमेडी दूंगी कि आप अगर हो सके तो आप एक पोटली में ब्लैक कलर के कपड़े की एक पोटली बनाओ, चाहे वैसे कपड़ा लेकर उसमें काले दाने सरसों के रखो। ठीक है, थोड़े से काले दाने लेकर सरसों के काले दाने, काली सरसों जिसको हम बोलते हैं, काले कपड़े में रख के उसे बांधकर अपनी पॉकेट में रख लो। लेडीज़ हैं पर्स में रख लो, नहीं है मतलब घर से बाहर नहीं जाना, पर्स वगैरह कैरी नहीं करना, तो अपने हाथ पर, पाँव पर, मतलब कहीं पर भी बॉडी के ऊपर बांध लो, उसको बाजू पर बांध लो किसी भी तरह से, और पूरा दिन उसको होली वाले दिन, ठीक है, होली हमारी पूर्णमासी के दिन होती है ना, इसलिए होली वाले दिन मॉर्निंग में ये करना है। पूरा दिन उसको अपने साथ रखना उस पोटली को, और रात में जब हम होलिका दहन में जाएंगे, आप होलिका दहन की पूजा में जाओगे तो उस पोटली को उस होलिका दहन में डाल देना। ठीक है, इससे आपका अगर कोई नज़र दोष वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह आप पर हुआ है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकंड, अगर मैं आपको उपाय इसका बताऊं, अगर नज़र दोष वगैरह या ब्लैक मैजिक का है तो उसमें आप ऐसा करो कि होली वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन सुबह एक जायफल लेना
और अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जहाँ पर आप पूजा करते हो वहाँ पर जायफल को रख लो। और जो शाम तक होली वाला रंग वगैरह घर में बिखर ही जाता है, ऑब्वियस है, तो सुबह जब आप उस रंग को सफाई करोगे, रंग को निकालोगे घर से, इकट्ठा करोगे, तो उसके साथ ही वो जायफल भी ले लेना। उस जायफल को घर के बाहर ले जाकर उसको फोड़ दो। फोड़ कर जो उसका चूरन बनेगा, पाउडर बनेगा, उस पाउडर को ले जाकर घर के बाहर ही कहीं, या तो चौरस्ते में, अगर आप चौरस्ते में नहीं फेंकना चाहते, जहाँ आप नहीं जा सकते, तो फिर किसी गंदी जगह पर जहाँ पर कचरा वगैरह डंप होता है वहाँ पर उसको फेंक दो। ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा अगर आपको मैं उपाय बताऊं तो होलिका दहन की जो राख होती है ना, उसको घर में ले आओ। घर में ले लाकर उसको काले कपड़े में बांधकर अपने दहलीज के, मतलब घर के जो होता है ना एंट्रेंस पर, ऊपर बांध दो उसको। वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उस राख से तिलक लगाना वो बहुत शुभ माना जाता है, उससे भी, क्योंकि वो राख ही उस चीज़ की है जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फोर्सेस का खात्मा होता है। ठीक है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि इस दिन अगर आप चाहते हो कि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो ये समय बहुत पावरफुल होता है। वैसे भी हमारे जो भी सनातन के त्यौहार होते हैं, होली हुई या दिवाली है या शिवरात्रि है, ये जिन रात्रि को मनाई जाती है वो बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशनल वाले दिन होते हैं। उन दिनों में आप जो भी संकल्प लेते हो, जो भी इच्छा रखते हो, या फिर जो भी अपने लिए एफर्ट्स करते हो, उनका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर रही बात आपकी लव लाइफ की, तो वहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा, खुद के लिए अगर आप स्टैंड लोगे, खुद के लिए अगर आप एफर्ट्स करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको बेटर दिन ब दिन मिलता ही जाएगा। ठीक है, अच्छे कर्म करो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथ लोगों के लिए। 11th हाउस का कार्ड आया, अपने सोसाइटी में आप अच्छा कर्म करोगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए अगर मैं कहूँ कि कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग्स के, तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि आप अपने आप में अगर ये सब करते हो, रेमेडीज करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करोगे, और आपका जो कनेक्शन लोगों के साथ, अपने रिश्तों के साथ खराब हुआ, वो कनेक्शन दोबारा से अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं हमारे सेकंड कार्ड की रीडिंग पर। हाय पाइल 2, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया, वर्गो ज़ोडिक साइन का कार्ड था। देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। पाइल 1 की रीडिंग तो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी निकली, अच्छे मैसेजेस के साथ थी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर मैं बात करूं पाइल 2 वालों की, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद आपको कुछ ऐसा फील होता है जहाँ आप ये उन लोगों की पाइल है जिनको ये लगता है कि जितनी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता। हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट में अपने, चाहे रिलेशनशिप की बात करें चाहे करियर की, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत अपने पार्टनर की तरफ बहुत डिवोटी, आप बहुत ज़्यादा कह लो कि एक तरह से ना कि आपने दिया ही दिया। ठीक है, अगर आप करियर की बात करो तो वहाँ पर भी आपने बहुत स्ट्रगल किया।
अपने करियर में अपने 100% देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिला जैसे कि आप चाहते थे। उतनी अबंडेंस आप हासिल नहीं कर पाए जितनी आपको चाहिए थी। और ये भी हो सकता है कि शायद जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे इंसान की तलाश में है, या फिर वो बिजनेस पार्टनर कह लो, या फिर किसी गुरु की के बारे में सोच लो, ऐसे किसी इंसान की तलाश में है जो उनको सही रास्ता दिखा पाए। आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर इंसान मिले जो मुझे सही गाइडेंस दे पाए। आपको ऐसे व्यक्ति की कमी लगती है अपनी लाइफ में। हो सकता है यहाँ पर जो लोग लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि अब उनको इस होली के बाद अपनी लव लाइफ में एक विक्ट्री आती हुई दिखाई देगी। उनको वो सब, मतलब जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसा वो पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा पार्टनर उनको मिलेगा। जैसी वो लाइफ चाहते थे, जैसा वो एक इंसान ऐसा चाहते थे कि उनकी लाइफ में आए जिसके आने के बाद सब कुछ बैलेंस हो जाए। उनकी फैमिली, उनका करियर, उन सब हर तरफ से उनको एक बैलेंस बनाना चाहते थे। ऐसा पार्टनर उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन क्योंकि ये होली स्पेशल रीडिंग है, मैंने पहले भी कहा, तो इसमें बहुत पावरफुल डे होते हैं। बार बार बोल रही हूँ, मुझे हर रीडिंग में कहना पड़ेगा क्योंकि शायद आप ये रीडिंग ये पाइल का देखो और दूसरी पाइल नहीं देखो, इसलिए रिपीट करनी पड़ेगी मुझे ये बात कि ये दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें इन दिनों में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो वो मिलने के चांसेस 100% होते हैं, लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये दिन होते हैं नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। पूर्णमासी के दिन आती है हमारी होलिका दहन, पूर्णमासी की रात को होती है, तो ये दिन नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होते हैं। किसी के लिए भी नेगेटिव सोच रखकर अगर आप पूजा करोगे, अर्चना करोगे, तो वो सफल नहीं होगी। आपको खुद के लिए करनी है, अपने परिवार के लिए करनी है, किसी के लिए भी करना है। तो जब आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ को लेकर परेशान है, अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हल मिले। ठीक है, आप इस तरह से होली मनाओ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सको। फ़ायदा लेने का मीनिंग कि आप उस वाइब्रेशन के साथ अलाइंड हो सको। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर होलिका दहन में आप जाओ तो उस होलिका के 11 बार परिक्रमा करनी है, और 11 बार की परिक्रमा में आपने पॉजिटिव रहकर अपने डिमांड्स परमात्मा के आगे रखनी है। ठीक है, कि मुझे ऐसा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए जैसा आप चाहते हो। ठीक है, वो चीज़ करनी है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है साथ साथ में 11 परिक्रमा में। ठीक है, और दूसरी चीज़, क्योंकि होली का दिन जो है, मैंने पहले भी इंट्रो में भी कही है ये बात, इस दिन कामदेव जी का दोबारा से जन्म हुआ था। ठीक है, और वो जन्म शिव जी भोले बाबा की कृपा से ही हुआ दोबारा से। तो इस दिन अगर आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में सुधार लेके आना है, तो आपको चाहिए कि शिव मंदिर में जाकर 5 रंग का गुलाल, अलग अलग रंग के 5 गुलाल भोलेनाथ जी को अर्पित करने हैं। ठीक है, भोलेनाथ जी को चढ़ा कर आना है। और इन केस आपको आपकी लव लाइफ में किसी तरह से आपको लगता है कि आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह हुई है, जहाँ ऐसा कुछ आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, या किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका रिलेशन इफेक्ट हुआ, ऐसा कुछ है, चाहे आपका पार्टनर मतलब चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, जिस भी तरह से हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपको लगता है कि आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, ऐसी किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 7 लौंग लेने हैं। ठीक है, 7 लौंग लेकर उनको सिंदूर में डालकर एक पान का पत्ता, या फिर अगर पान का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो किसी पेपर के ऊपर, ठीक है, रखकर उस पर्सन का नाम, अगर आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, तो उसका नाम लेकर 13 बार नाम लेना। 13 बार नाम लेकर और फिर उस जलती हुई अग्निकुंड में
जो हमारा होलिका दहन का है उसमें डाल देना। लेकिन इन केस आपको पर्सन का नाम नहीं पता, आप नहीं जानते कि वो थर्ड पर्सन कौन है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, आप लोगों का रिलेशनशिप इफेक्ट हुआ, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उस मतलब जो आपने पेपर पर या फिर पत्ते पर लौंग रखे हैं उनको अग्नि में डालने से पहले वैसे ही परमात्मा से ये दुआ मांगनी है कि आप लोगों का रिलेशनशिप मजबूत रहे और कोई थर्ड इंसान आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। और इन केस आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपके जो भी आपका लव इंटरेस्ट है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे हमारा रिश्ता इफेक्ट ना हो, ऐसी कामना करके फिर उसको अपने अग्निकुंड में डाल देना, ठीक है। तो इन केस मुझे क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर चाहते हो कि आपने जो भी पास्ट में अपने लिए मेहनत की है उस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिले, तो ये बहुत अच्छा टाइम है परमात्मा से प्रे करना, अग्नि के चक्कर लगाकर, 7 चक्कर लगाकर, कि मैंने जितनी भी मेहनत की है उसका फल मुझे मिले। जो भी आप प्रे करते हो उसे फ्यूचर सेंटेंस में हो सके तो बोलो, ठीक है, और आशीर्वाद लो। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छी थी ये रीडिंग भी। तो अब हम मिलते हैं हमारी पाइल 3 पर। हेलो पाइल 3, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया। पाइल 3 यूरेनस, ये वाला कार्ड, द प्लेनेट कार्ड। तो सबसे पहली बात तो हमारा ये कार्ड यूरेनस का सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूरेनस का कार्ड जो है ये सडन चेंज, अचानक से लाइफ में आने वाले बदलाव के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सडन चेंज किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन केस आपको पसंद आए तो करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से मैसेजेस पसंद आ रहे हैं। और इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है आपको होली के पर्व पर रेमेडीज़ का, ठीक है, कि आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल सकती है, और साथ ही साथ में ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जिनको करके आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। हमारा होली का पर्व वैसे भी प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ में हमारी रीडिंग में कप के कार्ड भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मुझे लगता है कि इशू जो है, जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट की है उनकी लाइफ में मेन इशू लव लाइफ को लेकर ही है। मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन का आपके ऊपर फोकस नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अचानक सडन चेंज की बात कर रहे हो, कि सब ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा सब चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया। कुछ ऐसा शायद हुआ होगा आपके रिलेशनशिप में कि आपको समझ ही नहीं आया कि अगर सेपरेशन हुआ तो वो क्यों हुआ, झगड़े का रीज़न क्या था, हिडन चीज़ें ऐसी क्या थी जिनकी वजह से हमारा रिश्ता जो है वो एक टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ। तो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो सबसे पहली बात यही है कि आपका रिश्ता जो है वो आप दोनों एक सोलमेट्स हो, आपका रिश्ता एंड नहीं हुआ, आप न्यू बिगिनिंग करोगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कह लो कि
कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा आपके लिए लाइफ में थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि जो भी चेंज आया है, जिस वजह से भी ये कड़वाहट आई है आप लोगों में, उसको सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये समय जो होली का पर्व है ये बहुत अच्छा है। इसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि पूर्णमासी की रात को ये होलिका का दहन होता है, जो भी बहुत हाई वाइब्रेशनल रात है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप अपने लिए एफर्ट्स करोगे, रेमेडीज करोगे, उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही साथ में हम्बल होने के लिए। हो सकता है कि शायद आप मतलब वैसे दिल के साफ हो, लेकिन ज़ुबान थोड़ी ऐसी कि एकदम से कुछ रिएक्ट दे देना, एकदम से कुछ बोल देना, जिस वजह से आपका रिलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, जिस वजह से आपको आपके रिलेशन में एकदम से चेंज आने को आपने देखा। हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे इसी बात को लेकर खफा है कि आप बोलने से पहले देखते नहीं। मुझे पता है ये बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं सुनने में, अपने लिए स्पेशली, लेकिन ये सच है और मेरा काम है, जो दिखाई दे रहा है मुझे वही बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। आपके रिलेशन में सब सही होगा, दोबारा से आपको इस रिश्ते में विक्ट्री भी हासिल होगी, न्यू बिगनिंग्स भी होंगी। और इन केस ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग सुन रहे हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल ही मैसेजेस दूंगी ऑफ कोर्स। अगर आपका ये कोई ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप था जिसका एंड हुआ है, क्योंकि सडन चेंज है और चेंज भी अच्छा खासा है, हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा चेंज है। लेकिन अगर ऐसा कोई चेंज आया तो वो चेंज इसलिए आया ताकि आपको आपकी लाइफ में अवेकनिंग मिले, एनलाइटमेंट मिले। देखो, ठीक है, एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग के लिए ये आया। ये पर्सन आपका कार्मिक रिलेशनशिप में थे, आपको पेन मिला, बहुत ज़्यादा लाइफ में उथल पुथल हुई, फिर आपका आप दोनों के बीच में गैप आया, रिश्ता ख़त्म हुआ, एंड हुआ। लेकिन उसके बाद आप जितना भी पेन बर्दाश्त कर रहे हो, जितने भी पेन में हो, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि उस पेन में से बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, अपने खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो। ये आप ही की ड्यूटी है, किसी और ने नहीं करना। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करना, नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना, ये हमारा अपना काम है। ठीक है, आपके लाइफ में दोबारा से न्यू बिगनिंग आएगी और एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको। दोबारा आपकी लाइफ में एक सोलमेट की एंट्री होगी। थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, लेकिन ये प्रॉमिसिंग वाली एनर्जी दोबारा आपकी लाइफ में आएगी। और अगर इन केस, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ये बहुत सब चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें बर्दाश्त की हैं और जिस वजह से आपकी हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आए हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक रेमेडी बताऊंगी कि होली वाले दिन आपको 5 गोमती चक्कर लेकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर अग्नि में डाल देने। और साथ ही साथ में मैंने अपनी सेकंड कार्ड की रीडिंग में शायद मैंने बताया कि ये होली वाला दिन जो होता है, ये कामदेव के न्यू बर्थ का डे भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लव लाइफ को सुधारना है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, जो भी टॉक्सिसिटी है उसमें से बाहर निकलना है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कभी ये नहीं कहूँगी आपको कि आप परमात्मा से ये मांगो कि वही इंसान आपको मिले। जब भी आप अपने लिए मांगते हो, अगर आप सेपरेशन में हो तो, ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक टाइम देखा इस बंदा या बंदी के साथ, तो जब भी आप प्रे करो, ये किया करो कि आपका ट्रू सोलमेट आपको मिले। ठीक है, अगर तो ये इंसान ट्रू सोलमेट होगा तो ये मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो ही इंसान आपको मिले जो वाकई में आपके लिए बना है, जिसके साथ आप अपनी सोल की ग्रोथ कर सकते हो, ना कि बस रोना धोना रह जाए आपकी लाइफ में। ठीक है, तो बहुत हाई वाइब्रेशनल डे है। एक अच्छी सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाओ, हो सके तो 3, 6, 9 वाली जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है वो स्टार्ट करो। अपने एक पेज लेकर उस पर लिखो कि मुझे मेरा ट्रू सोलमेट मिल चुका है, या मैं अपने ट्रू सोलमेट के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी लव लाइफ बहुत हैप्पीली चल रही है। ऐसे पहले 3 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार, 3, 6, 9 के रेशो में ये लाइनें लिखनी है आपको। ठीक है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की लाइन्स होती हैं, पॉजिटिव स्पेल्स होते हैं, ये लिखने हैं। लिखकर आप वहीं पर जो आपका होगा अग्निकुंड,
जहाँ पर होलिका दहन होगी, तो आप उस होलिका दहन में उस पेज को जला दो, ठीक है। और उसके अलावा भोलेनाथ जी के सुबह उस दिन, होली वाले दिन सुबह भोलेनाथ जी के मंदिर में भोलेनाथ जी को 5 अलग अलग रंग के गुलाल अर्पित करके आओ, ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा भी चढ़ाना बहुत शुभ होता है इस दिन, होली वाले दिन, ठीक है। तो ये सारे आप रेमेडीज़ कर सकते हो। पूरी रीडिंग सुनना चाहो पूरी रीडिंग सुनो, क्योंकि हर रीडिंग में, हर पार्ट में मैंने अलग अलग रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं। तो रेमेडीज़ को ज़रूर करो, ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव दिन होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।